मेरा नाम भद्रेश लडवा है। मैं अलगद का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं एक स्कूटर मैकेनिक हूँ, पर ओल्ड बाइक सेल और बाइक करने का भी काम कर लेता हूँ। आज मैं वो किस्सा बताना चाहता हूँ जब मैंने नया काम शुरू किया था। काम पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैं चंदनवाड़ी के रास्ते से गया और वहाँ जो भयानक अनुभव मुझे हुआ उसके बारे में सोचकर आज भी मैं डर के मारे बौखला जाता हूँ। उस दिन सुबह धीरू भाई का फोन आया कि भद्रेश एक बाइक सेल करनी है। एक फ्रेंड जो मी पैसे हार गया है, इसलिए सस्ते में बाइक बेचने आया है। जल्दी दुकान पर आ जा, वरना ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। अब दुकान पर जल्दी जाने के लिए चंदनवाड़ी का रास्ता लटू लिया, पर प्योर रास्ते एक हाई दर साटा रहा था कि कहीं चंदनवाड़ी की चुड़ैल से सामना हो गया तो क्या होगा। उस दिन खस नसीबी से कुछ भी नहीं हुआ और बाइक का सौदा भी हो गया मुझे एक हाई झटके में 7000 रुपए माइल। मैंने सोचा कि लोग खमखा चंदनवाड़ी वेल रास्ते को बदनाम करते रहते हैं, वहाँ तो मुझे कोई खतरनाक चीज नहीं दिखी। मैंने रोज इस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया, पर एक दिन जब मैं घर जा रहा था तो काफी अंधेरा था और मैं अभी चंदनवाड़ी के कोने तक पहुंचा हाई था कि किसी ने जोर से मेरी बाइक पर पत्थर मारा। मेरा तो दिमाग हट गया। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और मैं उसके पीछे भागा। कुछ हाई देर में वह इंसान अंधेरे में गायब हो गया। मैं उसका चेहरा तक देख नहीं पाया। फिर मेरी नजर दूर खड़ी मेरी बाइक पर गई। मैंने वहाँ देखा तो पता चला कि बाइक पर कोई औरत बैठी है जिसने गुलाबी साड़ी पहन रखी है और उसकी पीठ मेरी ओर थी। यूस देखकर मेरे दिल में हजारों ख्याल आने लगे। डर भी था कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं होगी, पर हिम्मत करके मैं बाइक के पास गया। मेरे पास जाते हाई उसने लंबा गुंटा निकाल लिया। मैंने पूछो आप कौन हो, पर उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया कि इस और जाना है। मैंने फिर यूज कहा कि आप मेरी बाइक से नीचे उतरिए, मुझे जाना है। उसने फिर इशारा किया कि इस और जाना है। ए फ्लैट मुझे डर लग रहा था, पर वो कोई आम औरत दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद इस घर पहुंचना होगा और ये कोई गांव की औरत लगती है। तो मैंने यूज कहा कि कहीं जाना है, तुम्हें छोड़ आओ। उसने फौरन हाँ कहा। मैंने कहा कि आप नीचे उतरो, मैं किक मार लेता हूँ, फिर आप बैठ जाना, मैं छोड़ आऊंगा। उसके उठाट हाई मैंने किक मारी और पता नहीं मुझे क्या सूझा कि उसके बीतने से पहले हाई मैंने गियर डालकर लिवर दे दिया और मैं वहां से बाइक लेकर भाग निकला दूर। कुछ देर बाद राहत की सांस ली की जान छूटी। तभी अचानक मेरी नजर बाइक के मिरर की ओर गई। मैंने देखा कि वही गुलाबी साड़ी अवली औरत मेरे बाइक पर थी। मेरे तो होश उड़ गए, दोनों हाथ कांपने लगे और दिल भी तहाशा स्पीड से धड़कने लगा। मुझे ये भी डर था कि ब्रेक मारी तो कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए चलती बाइक से मैं कूद गया और अंधेरे रास्ते पर पागलों की तरह मैं भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं एक मकान के पास पहुंच गया। वहाँ मैंने दरवाजा खटखटे और दरवाजा खुलते हाई मैंने जो देखा यूज देखकर मेरे पसीने छूट गए। इस दरवाजे पर वही गुलाबी साड़ी वाली औरत खड़ी थी और इस बार उसने अपना घूंघट उठाया और मेरी ओर देखा और भयानक आवाज में हंसने लगी। मैं पलटकर बाइक वेल रास्ते की ओर भागा। बाइक के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फौरन बाइक उठाई और किक मारकर घर की ओर निकल आया। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे सख्त बुखार फीवर रहा और कई दिनों तक मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाती थी। आज भी इस डरावनी रात की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ए फ्लैट में इस रास्ते पर भूलकर भी नहीं जाता हूँ, पर फिर भी कभी कभी मेरी बाइक की बैक सीट पर किसी के बैठे होने का एहसास मुझे होता है। भद्रेश लडवा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।